विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। आपसे अनुरोध है, कृपया कॉपी कलम लेके स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन। पिछली क्लास में हम लोगों ने 30 स्टेशन पार कर लिया था। आज हम लोग 31वें स्टेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। मजा आएगा, देखते हैं कितना कुछ झेलना पड़ता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा स्टार्ट होगा, पहला सवाल आज का। और सबसे खुशी की बात है, क्वेश्चन नंबर 31 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये सवाल हम आपसे पहले भी करवा चुके हैं, इसलिए इस सवाल को हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं, इस चीज को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आएंगे। चलो इसी सवाल से ही समझते हैं। कह रहा एक परीक्षा में 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। देखो, अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के के बारे में हमको पता है कितनी है, 15 है। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। क्या है, एक परीक्षा है जिसमें 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। लड़कों का औसत स्कोर 26 था। अब देखो इस बॉयज के बारे में, इसका औसत स्कोर कितना दिया हुआ? 26। ठीक, और कह रहा है लड़कियों का औसत स्कोर 36 है। लड़की कितनी है नहीं मालूम, पर उनका औसत स्कोर कितना है? 36 है। ठीक है, जबकि संयुक्त स्कोर मतलब हो गया बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्कोर जो है, कंबाइंड स्कोर हमारा कितना दे रखा है? ये 30 है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ लड़की कितनी थी इस एग्जाम के अंदर? ये हमारा सवाल का आज पहला ही सवाल है हमारा। देखोगे ध्यान से, देखो एक बात दिमाग में सेट कर लो, जब इस तरह का चीज आपको दिया हुआ हो कि मान लो एक, जैसे यहां लड़की हो रही है, 10 लड़की है मान लो और 15 लड़के हैं मान लेते हैं, तो 10 लड़की का अपना कुछ औसत स्कोर होगा, 15 लड़की का अपना कुछ औसत स्कोर होगा। अब कह रहा है कि इस दोनों को मिला दो, यानी कि 15, 10, 25 जब एक साथ आ गए, अब उनके औसत स्कोर कुछ कंबाइंड फॉर्म में आपको इस तरह से दिए हुए हैं। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो हम आपको एक अपना तरीका भी सिखाएंगे जहां कोई फार्मूला नहीं है, और इसको बनाने का एक एलिगेशन मेथड सबसे बहुत ही अच्छा मेथड होता है, उसको समझ लेना। तो आपका चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स ये दो तरह की चीजें हैं। अगर बॉयज के बारे में बात किया जाए तो 15 लड़के हैं, कितने लड़के हैं उसके बारे में छोड़ो, स्कोर कितने हैं? 26। बॉयज का जो एवरेज है ये 26 है। गर्ल्स के बारे में एवरेज दे रखा है 36 है। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो कंबाइंड फॉर्म में इसका एवरेज हमको दिया हुआ 30 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखो, ये 26 है और ये 30 है, तो 26 और 4, 30 के बीच में कितने का अंतर है? 4। यानी कि बिल्कुल डायगोनली यहां 4 लिख देंगे हम लोग। 30 और 36 के बीच में कितने का अंतर होगा? 6 का अंतर होगा। ठीक है, यही आपको ये तो औसत स्कोर था, और यहां जो मिलते हैं ये हमारे बॉयज मिलते हैं, नंबर ऑफ बॉयज मिलते हैं, और ये जो मिलते हैं हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स मिलते हैं। ये दोनों बॉयज और गर्ल्स का ही रेशियो मिलता है। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग ऐसे मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर जब कभी ऐसे सवाल आएंगे तो हम आपको ये तरीका भी सिखाएंगे, थोड़ा अच्छा तरीका सीख लेना है। ये हमारा बॉयज और गर्ल्स का क्या मिल गया? रेशियो। अब इसको काट लो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। मेरे हिसाब से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 3:2। लेकिन सवाल देखो क्या कर रहा है, लड़के कितने? 15। अब तुम सोचो 3 को 15 बनाने के लिए आपको 5 से गुना करना होगा। तो अगर 5 से गुना यहां कर रहे हैं तो यहां भी आपको क्या करना होगा? 5 से गुना करना होगा। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने वाला बात कर लेते हैं। सर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो दिमाग बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है जहां हम इस एलिगेशन को नहीं लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे, क्योंकि दिमाग उठ गया ना तो सब कुछ उठा लेंगे हम लोग। सर देखिए ध्यान से, ओवरऑल अगर हम स्कोर की बात करें, समझना, ओवरऑल स्कोर कितना है? 30। यानी कि जब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल चुके हैं, ये स्कोर कितना है? 30 है। ठीक, इस ओवरऑल में है कौन कौन? बॉयज है और गर्ल्स है। कितने बॉयज हैं अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नहीं मालूम है। कितनी गर्ल्स हैं ये भी हमको नहीं मालूम है।
लेकिन देखो बॉयज के बारे में कह रहा है कि भैया 15 लड़के हैं और हर लड़के का स्कोर है 26, एवरेज स्कोर है। इट मीन क्या हो गया, हर लड़का 26-26 का है। तुम जरा गौर से देखो, जब मिलेगा बॉयज और गर्ल्स तो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए 30, लेकिन बॉयज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सबका स्कोर कितना 26, यानी कि हर लड़का अपने ओवरऑल स्कोर जो होना चाहिए उससे 4 कम है। तो अगर हर लड़का अपने ओवरऑल स्कोर से 4 कम है, लड़का टोटल हमारे पास 15 है, तो 15 चौका 60 कम है हमारे पास, यानी कि ये 60 कम हो गया। देखो एवरेज स्कोर सबका होना चाहिए 30, लेकिन बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 26 है, तो इससे एक लड़का 4 कम है, और ऐसे ऐसे कितने लड़के हैं 15, यानी कि टोटल 60 कम हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल स्कोर हमको 30 रखना है तो इतनी लड़की होनी चाहिए। जरा लड़की के बारे में देखो, लड़की का जो औसत है वो 36 है, यानी कि हर लड़की अपने साथ 6 ज्यादा ला रही है। अब जरा समझिएगा, हर लड़की अपने साथ 6 ज्यादा ला रही है। अब इतना ही लड़की होना चाहिए कि हर लड़की अपने साथ 6 ज्यादा ला रही है, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहां कितना लड़की हम डालें ताकि इसका स्कोर कितना हो जाए, ये 60 उड़ जाए प्लस में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ला रहा है। ये प्लस अगर 60 हो जाएगा तो ये इधर से हुए -60 का, यानी कि इधर से हुए घाटा को ये भर देगा, जिससे कि हमारा ओवरऑल स्कोर कितने का रह जाएगा, 30 का रह जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर ये -60 था तो यहां से हमको 60 चाहिए, जिसमें एक लड़की 6 ज्यादा ला रहा है। तो अगर सर जी मेरे पास 10 लड़की हो जाए तो 10 × 6 हमारा 60 प्लस में आ जाएगा। देखो ये माइंड ब्लोइंग है, दिमाग जब इस तरह से एक्टिव हो जाएगा ना तो मत पूछो यार, लेवल ही कुछ अलग हो जाएगा, आपके ब्रेन का लेवल ही कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला अपनी जगह है पर तरीका अपनी जगह होता है। तो आप इस तरीके से थोड़े से इनहांस करिए अपने ब्रेन को, क्योंकि ये चीज उठ गया ना फिर मजाल नहीं है कि तुम्हारा दिमाग बैठ जाए कभी। तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, पर एक दो बार आगे पीछे करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई, या देखो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये बस फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जा रहा है मन बहलाने के लिए, है ना। कह रहा यदि n राशियों का औसत p है, तुम सोचो अगर 3 लोग हैं, मान लो बॉयज 1, बॉयज 2 और बॉयज 3, ये 3 लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको कह रहा है इस तीनों का एवरेज वेट जो है मान लो 10 kg, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, इस तीनों का एवरेज वेट कितना है, 10 kg है। इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस B3 बाय 3 कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमको कायदे से जरूरत पड़े B1 प्लस B2 प्लस B3 सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 बॉयज, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई लगाना होगा, यानी कि 30 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 3 लोगों का औसत 10 है तो तीनों का सम कितना होगा, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है। सवाल मेरे से कह रहा है n राशियों का औसत p है, यानी कि n सम नंबर्स हैं जिनका एवरेज वैल्यू अगर p है, तो उस n का सम यानी कि n1 प्लस n2 प्लस करते करते nn, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज टोटल n है, इसका सम कितना हो जाएगा, p इंटू n हो जाएगा। यानी कि अगर एवरेज p है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज n है तो pn हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है m राशियों का औसत q है, यानी कि टोटल अब m राशि है, इस सब का सम कितना हो जाएगा, q इंटू m हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो m प्लस n राशि का औसत क्या होगा, आप जरा बताओ। m ठो का सम हो गया pn, n ठो का सम हो गया आपको qm, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, pn प्लस qm। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो पहला m टाइप के m नंबर्स है, दूसरे n नंबर्स है, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। अर्थात ओवरऑल एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, pn प्लस qm बाई m प्लस n। अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, pn np qm बाई m प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा साधारण सा सवाल था। ऐसा ही सिंपल सवाल एक और आ रहा है आपके पास। सवाल कर रहा है 3 संख्या है a/3 b और c, a/3 b और c, ये 3 नंबर है। कर इस तीनों का जो माध्य है, मतलब एवरेज है, मीन वैल्यू, ठीक, इस तीनों का जो मीन है वो वही है जो संख्या b/3 c/3 और x का मीन है, यानी कि b/3 c/3 और x का जो मीन है वही इस तीनों नंबर का मीन है। तो x का मान मेरे से पूछ रहा है क्या होएगा, देखो अब इसका मीन मतलब एवरेज अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, a/3 प्लस b/3 b प्लस c/3, इसका मीन तो यही होएगा।
और जब इसका मीन निकालेंगे तो क्या होगा, b/3 प्लस c/3 और प्लस x/3। अब देखो ये 3 से 3 मर जाएगा, ये हमको करना नहीं था पर आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं भाई 3 नंबर इधर भी 3 नंबर इधर भी, तो एवरेज में यहाँ भी नीचे 3 आएगा वहां भी नीचे 3 आएगा, तो वो तो कट ही जाएगा, फिर इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। पर चलो अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखना एक बार घटाते हैं, एक ही बार घटाएंगे। यहाँ देखो हम मेरे से x का वैल्यू पूछा है, बाकी को आपको इधर उल्टा फेरी करना पड़ेगा। यहाँ a/3 है और इधर से कोई a/3 नहीं, तो ये एज इट इज a/3 रह जाएगा। यहां b है और ये रहा b/3, इसको इधर ले आएंगे तो 1b से देखो अगर 1 से आप 1/3 घटाते हो, समझिएगा बात, 1 से 1/3 घटाते यानी कि 3 में से 1 घट गया तो बच जाएगा 2/3। तो आप समझिएगा यहाँ 1b है और यहाँ 1/3b है, यानी कि ये जो इधर आएगा घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2b/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ c है देखो, और यहाँ क्या है, c/3 है, तो यहाँ c है और यहाँ c/3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से c माइनस c/3, तो 3 से 1 घट जाएगा 2c/3 हो जाएगा। यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, है जी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके सॉरी, 3x का वैल्यू ही पूछ रहा है। अरे भाई सबके नीचे 3 है तो एलसीएम लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 3 तो ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपसे 3x का ही वैल्यू पूछा है, a + 2b + 2c, a + 2b + 2c, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अगले सवाल पे। 37 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन खुशखबरी है। यह सवाल ये पीछे कराया गया है, आप बोर्ड पे देखिए, सवाल खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा, नहीं तो आप किसी वीडियो में देखेंगे वहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय, हाँ ये भी क्वेश्चन आपका बताया हुआ है। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94, ये भी बताया हुआ सवाल है। यदि P का 20%, हाँ ये सवाल है जो आपको नहीं बताया गया। देखिएगा कह रहा है कि यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है। अच्छा देखो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। याद क्या मतलब, मुंह पे होना चाहिए, जैसे आपको आपका नाम याद है ना, वैसे ये सब चीज याद होना चाहिए, और बनाते बनाते तुमको याद हो रहा है, और नहीं याद रहा तो मतलब तू सब जो बनाया है। खैर परसेंटेज बढ़ाते समय हम आपको ये सब चीज फिर से बताएंगे, अभी समझिएगा। जैसे 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। अब याद रखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा मन में काट पीट लो तो सब मामला सेटल हो जाएगा। देखो 20 का 20, 20/100, यानी कि 20% जब भी बोलेगा तो सीधे बोलेंगे 20/100, 20 का 20, 20/100, 1/5 आ जाएगा सब हमारा है। 40% की अगर हम बात करें तो 20 × 40, 20/100, यानी कि 2/5 हो गया। 80% मतलब क्या हो गया, 20 × 4 = 80, 20/100, यानी कि 4/5 हो गया। आ रही बात समझ में? ये सब चीज मुंह आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखो सवाल क्या करे तुम्हारा, करे यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ दिया जाए। P का 20% मतलब 1/5, यानी कि P/5, इसको जोड़ रहे हैं Q के 40% में, तो Q का 2/5 में जब जोड़ रहे हैं तो ये क्या मिल जा रहा है, तो परिणाम Q का 80% आ जाता है, यानी कि Q का 80% आ जाता है। तो P Q का कितना प्रतिशत है, अब सोचो 2p/5, 4p/5 से इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2p/5 आ जाएगा, 5 का 5 से माइनस खत्म हो गया, यानी कि P बराबर क्या बन जाएगा, 2Q। नहीं समझ में आया मेरे दोस्त? कुछ नहीं, देखो p/5 यहां रखा, इस 2q/5 को उधर लेके चले जाओ, क्योंकि सेम चीज एक साइड होगा तो आपको काटने में आसान होगी। तो ये हो गया 4q/5 माइनस 2q/5, 5 का एलसीएम कितना मिल गया आपको, नीचे हो गया 5, 4q माइनस 2q, तो 2q बच गया, 5 से 5 अब जाके कट गया, तो p बराबर 2q हमारा डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन आ गया, p बराबर 2q। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है बताओ, P Q का कितना प्रतिशत है। देखो एक बात पूछे तुमसे, ये जो नंबर है P या ये जो नंबर है Q, ये अपने आप में 100% है, या इस P की बात करें तो P भी अगर P का 100% पूछे तो क्या होगा, अरे किसी भी चीज का 100% नहीं, तुम्हारे पास जितना पैसा उस 100% हमको दे दो, यानी कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा वो सब मेरा आ जाए, मेरे पास आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब हुआ अगर P का 100% पूछे तो ये पूरा का पूरा P ही उठा के ले आएंगे, P का 100% P ही होता है, Q का 100% क्या होगा, Q ही होगा। एक चीज जरा समझना, P Q का कितना परसेंट, यही ने पूछा है मेरे से, तो आप सोचो P का मान है क्या, 2Q, यानी कि Q और Q को जोड़ के ही मिला होगा 2Q,
ये Q अपने में 100%, फिर ये Q अपने में 100%, तो टोटल कितना हो गया 200%। यानी कि P जो है Q का कितना परसेंट है 200% है। इजीली आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। आ रही बात समझ में। अरे कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो Q का 100% ही तो होएगा। P का मान 2Q के बराबर है, 2 बार Q आया तो 2 बार 100 आएगा ना, तो 200% हुआ कि नहीं हुआ। आ रही बात समझ में। यानी कि P का वैल्यू Q का कितना हो गया 200%, अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 200% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ा जाए आगे, पढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल क्या करा हमारा, कह रहा 13 संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है सर, टोटल हमारे पास 13 नंबर्स हैं, इन 13 नंबर्स का एवरेज हमको 80 दिया हुआ है। ठीक, यानी कि कुल 13 संख्या है जिसका एवरेज वैल्यू हमको 80 दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा पहली 5 संख्या जिसका औसत 74.5 है, यानी कि पहला 5 संख्या जो है जिसका एवरेज है 74.5, और आगे का 5 संख्या जो है इसका एवरेज है हमारे पास कितना 82.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखना थोड़ी है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हम तो सीधे यहीं से बनाना शुरू कर देंगे, पर हम लोग अभी सर सीख रहे हैं, बच्चा है, थोड़ा समझना पड़ेगा है। देखो हाँ जी भाई 82.5। अब कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी कि 11वां नंबर जो है ये 12वां संख्या से 6 अधिक है। ठीक बात सर। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या जो है ये 13वीं संख्या से 6 कम है। तुम सोचो जरा गौर से, अगर 13वां संख्या x है तो 12वां संख्या क्या होगा 13वां संख्या से 6 कम, यानी कि x - 6 हो जाएगा। अब 12वां संख्या जितना भी है उसमें 6 जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा 11वां नंबर। तो 12वां संख्या ये x - 6 है, तो 11वां नंबर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 6 जोड़ दो साहब x हो जाएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अभी x तो तक हम जाना नहीं है, बस आपको सवाल क्या कर रहा है वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कर रहा है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा ये बताओ, अर्थात 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। अरे भाई x और x का औसत दोनों अपने आप में ही बराबर है, तो औसत क्या होगा x ही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तुमसे पूछे तुम्हारे पास है 5 रुपया, मेरे पास है 5 रुपया, तो दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होगा 5 ही तो होगा, यानी तो दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड लगा दो, क्या फर्क पड़ गया, फिर भी तो 5 ही आया। जब पैसे ही बराबर हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, यहां ऑटोमेटिकली बराबर है तो भाई वही तो एवरेज हो गया हमारा है। देखो अर्थात हमसे पूछा 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का एवरेज वैल्यू बताओ, औसत बताओ, यानी कि देखा 11वां नंबर भी x है 13वां नंबर भी x है, यानी कि इस दोनों का एवरेज क्या होगा x। मेरा कहने का मतलब है यही 3 नंबर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। और देखो सवाल भी आपको वही फंसा रहा है, क्या फंसा रहा है, शुरू का 5 संख्या दिया हुआ है, ठीक बात, अंतिम का 5 संख्या दिया हुआ है, और उसके बाद अभी तो ये 5 5 10 हो गए, 10 के बाद जो बच रहे हैं 3 नंबर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे समझना, अगर सबका एवरेज वैल्यू 80 है, ठीक, यानी कि 1 से लेकर 13 संख्या, टोटल 13 संख्या के पास 80 80 80 80 80 80 80 80 ही होगा है। शुरू का जो 5 संख्या है ये देखो 80 से कम है, कितना कम है साहब 5.5 कम है, कितने नंबर 5। देखो एवरेज हमारा 80 है, पर इन 5 का एवरेज तो 74.5 ही है ना, तो अगर 74.5 है तो 80 से कितना कम रह गया 5.5 कम रह गया, और ऐसे ऐसे कितने नंबर है साहब 5 नंबर है, तो ये इतना कम हुआ सर, यानी कि 80 लाने के लिए इतना कम ला रहा है, कितना कम, तो 25 25 हाथ में दू 25 25 दू 27, यानी कि 27.5 27.5 कम आया है पहली 5 संख्या से। ठीक, अगली 5 संख्या की बात अगर हम करें तो अगली 5 संख्या देखो 80 ₹2.5 ज्यादा ला रहा है, यानी कि 2.5 कितने लोग हैं, तो ये 5 लोग हैं, तो कितना हो गया 25 पंचे 125, 12.5% ज्यादा लाया है सर। अब देखो पहले 5 संख्या से हम 27.5 रुपया लॉस में गए थे, उसके बाद के 5 संख्या से हम कमा लिए 12.5 रुपया, यानी कि 27.5 जो लॉस हो रहा था उसमें से 12.5 तो ये भर दिया, बच गया हमारा 15 लॉस, अभी भी बच गया है, बच गया है।
यानी कि 15 हम लॉस में हैं, अर्थात आगे के जो 3 नंबर होंगे अगर सबका एवरेज 80 है तो ये 80, ये भी 80, ये भी 80 तो लाएगा ही। साथ साथ एवरेज को मेंटेन करने के लिए जो पीछे से हमारा लॉस आ रहा था -15, इस -15 को भरने के लिए भी ये 15 एक्स्ट्रा लाएगा ताकि हम अपने लॉस को भर सकें। यानी कि 8 या 24, 240 और प्लस 15, 240 और 15 कितना हो गया 255। ये 255 यही 3 संख्या लाएंगे ना, यही 3 संख्या लाएंगे ना। अब बताओ जब तीनों संख्या का बात इस तरह से, इस तीनों को अगर हम जोड़ें तो कितना मिलना चाहिए हमको 255। तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 6 बराबर कितना हो गया 255। तो 6 को उधर लेके चले जाओ 261 हो गए 3x का मान। देखो भाई हम बोल रहे हैं x 11वीं संख्या, x माइनस 6 12वीं संख्या और फिर x 13वीं संख्या, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 255 आना चाहिए। अभी तो निकाला, अबे यार 255 आना चाहिए, अभी निकाला ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, -6 को उधर लेके चले जाओ तो +6 होएगा, 55 में 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 261 बटे 3, 3 8 24 और 3 7 21, यानी कि x का मान कितना होना चाहिए 87। अबे x ही तो चाहिए, यानी कि हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा 87। देखो हम, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा बना सवाल, शॉर्ट बताओ, यही सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन हम हर एक स्टेप को आपको समझा रहे हैं ना, इतना स्टेप करके परीक्षा में बनाओगे यार तो परीक्षा से तो पहले ही आउट हो जाओगे, स्टेशन पहुंचने से गाड़ी तुम्हारा कोलैप्स कर जाएगा। हम क्या बोले, देखो ये 5 नंबर 74.5 है, यानी कि 5.5 कम ला रहा है, कितना लोग उधर से 5 लोग 55, 5.5 गुना 5 कितना हो जाएगा सर, तो -27.5 आ गया। हम सीधे करेंगे इसको देख के, ये बात डाटा इतना करना थोड़ी है। फिर अगले 5 नंबर में देखिए 82.5, यानी कि 2.5 ज्यादा ला रहा है। 2.5 ज्यादा कितने ला रहे हैं 5 लोग, तो यहां से प्लस होएगा 12.5। तो ओवरऑल हमको कितना लॉस अभी भी है 15 का, क्योंकि ये 27.5 लॉस में था, 12.5 उसको भर दिया तो अभी भी 15 लॉस में है। अर्थात ये जो आगे के 3 नंबर होंगे एवरेज वैल्यू से 15 नंबर ज्यादा लाना होगा। तो 80 इसका एवरेज है, तो 8 या 24 240 तो लाएगा ही, साथ साथ ये तीनों मिलकर 15 और लाएगा, तो 255 हो गया। अब हमारे पास डाटा है, ये चीज देख लो, 255 हो गया, यहां से पता चल गया 6 उधर लाया, निकाल दो। अब इतना नहीं करना, ठीक है। तो ये बस समझाने के क्रम में इतना लिखा जा रहा है, जब आप बनाएंगे तो इतना लिखना थोड़ी होगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा हमारा, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा हमारा 12 संख्या का औसत 46 है, पहली 4 संख्या का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 49.4 है। पांचवी और छठी संख्या 7वीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत कितना होगा ये निकालना है। डिट्टो सेम सवाल है, आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। अगर ना बने तो बताना, हम बता देंगे, पर ट्राई करना पहले, ठीक है। अभी इस सवाल को हम स्किप कर रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर रिवीजन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं। 8 लगातार सम संख्या का जो एवरेज है वो एवरेज हमको दिया हुआ है 17 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्या 36 और 53 का औसत ज्ञात करो। अब आपको पिछली क्लास में हम आपको समझाए थे, अगर कितने आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या, 8 लगातार, देखो 8 लगातार सम संख्या का एवरेज हमको दिया हुआ है 17, तो आप समझ लीजिए हम आपको क्या सिखाए थे, 17 में 1 जोड़ो 18, ये पहला संख्या। 8 संख्या की अगर बात हो रही है तो 4 यहां से इधर होगा, 4 यहां से इधर होगा, कल की क्लास याद करो। 18 के जस्ट अगला इवन नंबर क्या आएगा 20, 20 का अगला 22, 22 का अगला 24, 18 से पहले 16, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, 4 हो गया नहीं, 12 से पहले 10, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है 8 ही तो चाहिए। अब कर रहा है अंतिम संख्या, अंतिम 3 संख्या, ये तीनों अंतिम 3 संख्या अर्थात 20 22 24 36 और 53 का औसत निकालो। 36 और 53 का औसत निकालो। देखो हम एक बात आपको समझाएं,
नहीं, अभी पहले हम बिल्कुल प्रोसेस से समझ रहे थे, तब हम अपना तरीका समझाएंगे। देखो, इसका एवरेज निकालना तो टोटल 3 तो 5 लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबको जब हम जोड़ेंगे तो 5 से भागा लगाना पड़ेगा। अब तुम इधर गौर से देखो, 20 यहां, 20 यहां, 20 यहां, 20 या 60 यहां हो गया, 60 30 90, 90 30 120। आप जोड़ने के लिए कैसे भी जोड़ सकते हैं। 120 इधर से पड़ गया, 120 10, 130, 130 और ये 3 2 5, 135, 135 हमारा, और टोटल नीचे 5 आ जाएगा, 5 गुना 10, 5 7 35, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये तो एक बात हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, थोड़ा सोचने का तरीका समझोगे ना। हमको नहीं मालूम कि इसका एवरेज क्या होगा। एक राउंड फिगर में डाटा देख के तो हम बोल सकते हैं कि इसका एवरेज कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जितना ऑथेंटिक आपका ब्रेन, अगर मानने में आप ऑथेंटिक हो गए तो फिर सवाल आपको आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है। देखो 20 20 20 30 50 ऐसा देखे तो हम एक एवरेज राउंड फिगर मान ली कि चलो इसका एवरेज जो होगा 30 होगा, मान लेते हैं लगभग 30 है। अब तुम सोचो 30 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते, 30 से ये कितना कम है तो -10, समझिएगा। 30 से कितना कम है तो -8, ठीक बात। 30 से कितना कम है तो -6। फिर देखो 30 से ये कितना ज्यादा है तो +6, 30 से ये कितना ज्यादा है तो +13, सॉरी 23, ठीक है। अब ये एक्चुअल में हो कितना रहा है, कितना हो रहा है जरा गौर से देखो। -6 तो +6 से कट जाएगा, 8 10 18, -18 इधर से 23 से हटा दो, कितना हो जाएगा 18 5 23, यानी कि 5 हो जाएगा। इस 5 को ही तो हम इस 5 में डिवाइड करेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यहां 27 आ रहा, आंसर क्या है 27 है क्या? 27 तो ऑप्शन में भी नहीं है, गलत तो नहीं हो गया? क्या करें एक बार चेक कर लेते हैं। 17 है एवरेज वैल्यू, 17 1 18 20 22 24 16 14 12 10, ठीक। अंतिम 3 संख्या 20 22 24, 20 22 24 और 36 और 53, 36 और 53 कितना हो गया, 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15, हाथ में 1, 6 3 9 9 2 11 11 12 13 13 2 15। अबे यहां कुछ मिस्टेक हो गया था, पता नहीं इधर किधर से मिस्टेक हो गया, हो सकता है, अब चेक कर लो ना। इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 का 5 31 आ गया, ठीक है। और यहां से भी देखो करेक्ट आंसर आ रहा था। यानी कि हम कुछ भी अपने मन से एक एवरेज वैल्यू इसको देख के एक राउंड फिगर मान ली कि चलो भाई 30 है, समझ में आया कि ये 30 तो नहीं है, 30 से 10 कम ला रहा है तो -10 ले आएगा। फिर ये कितना आ रहा है तो -8 कम ला रहा है, फिर ये कितना कम है 6 कम ला रहा है, ये 6 ज्यादा ला रहा है, ये 23 कम ज्यादा ला रहा है। इस हिसाब से हमको ओवरऑल +5 मिला, यानी कि ओवरऑल सबका कमी घटी देख के अंतिम में 5 हमको ज्यादा हो जा रहा है। तो हम जो माने थे 30 एवरेज, ये कितने का एवरेज वैल्यू था 5 का, और अब भी हमको 5 ज्यादा मिला, यानी कि सबको 1 1 मिल जाएगा ना, तो सबको 1 1 मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज हमारा टोटल 31 हो जाएगा। भाई इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता समझने के लिए, एकदम आग लगा दोगे, दिमाग तुम्हारा 3rd लेवल में चले जाएगा। अगर आप ऐसे सोचने लगे ना तो दिमाग आपका फट जाएगा, समझ लो। फिर आपको कोई चैलेंज कर दे रहे, कोई तुमको मतलब रोक नहीं सकता कि आप एग्जाम से बाहर हो जाओ। बस तरीका थोड़ा एडवांस होना चाहिए, दिमाग के अंदर घुसना चाहिए। अगर दिमाग इस तरीके से सोचने का एकदम यार मत पूछो यार, ब्रेन फुल्ली इंटेलिजेंट ब्रेन हो जाएगा तुम्हारा। तो आपको सीखना पड़ेगा, इसका जोर नहीं है। ये मत सोचो यार क्या इतना माथापची करना, झूठ मूठ का इतना आसानी से निकालो, ठीक है बन जाएगा सवाल, मानते हैं, और जो एक लेवल है ना माइंड का, वो तैयार नहीं हो पाएगा। हम क्या बोलते हैं, फार्मूला मत रटो, ना फार्मूला रटना है ना तरीका रटना, कुछ नहीं, दिमाग रटो, दिमाग को बनाओ, दिमाग बन गया ना फिर कुछ भी चल जाएगा। समझ रहे बात? आगे बढ़ते क्या कह रहा सवाल देखते हैं। हाँ जी भाई, अगला सवाल क्या कह रहा हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सवाल भाग गया भाई, निकाल ले रहे। हाँ जी, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है x की पुनरावृत्ति 5 बार, y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 हो रहा है। देखो सवाल क्या कर रहा है, x की पुनरावृत्ति 5 बार, यानी कि x 5 बार आ रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे नहीं 5 बार, हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। अगर x 5 बार आ रहा है तो यहां से कुल हमको मिला कितना, 5x।
अरे अगर 10 लेके 5 लोग आएगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 50 ही तो आएगा। यानी कि 10 5 50, वही तो बोल रहे हैं। x लेके 5 लोग आ रहे हैं तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 5x आ जाएगा। ठीक बात, ओके। तो अभी इसे करेंगे नहीं। x की पुनरावृत्ति 5 बार हो रही है, मतलब 5x तुम्हारे पास आ रहा है। y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 हो रहा है। y की पुनरावृत्ति 7 बार यानी कि 7y लेके आ रहा है, तो एवरेज वैल्यू है हमारा 37 ना। हाँ 37। कितने लोग आए थे? 5 इधर से, 7 इधर से, तो 12। यहां 12 से मल्टीप्लाई करा लिया, कोई दिक्कत? फिर कह रहा है 7 बार x आए और 5 बार y आए, तो इस केस के अंदर जो आपका औसत बन जा रहा है वो औसत कितना हो जा रहा है भाई? 35 हो जा रहा है। समझिएगा, इस बार कह रहा है कि 7 बार x आ रहा है, 5 बार y आ रहा है, तो औसत 35 हो जा रहा है। और 35 को 12 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 लोग इधर से, 5 लोग इधर से, 12 नीचे आएगा तो वही 12 इधर मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। ठीक है, अब डाटा ये ऐसा दिया ना कि तुमको थोड़ा फंसाना चाह रहा है। अभी तो आपको देख के लग रहा है बाप रे बाप, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा, पर लंबा नहीं है, आप समझिए बात को। मेरे दोस्त जरा गौर से देखो, जब इस दोनों को ऐड करते हो तो क्या मिलता है? 7 5 12x, 7 5 12y दिखाई दे रहा है। यानी कि ये सब का 12 निकल जाएगा यहां से। हम इस दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 12x प्लस 12y में 12 कॉमन कर लेते हैं, और इधर भी जब जोड़ेंगे तो 12 12 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहां से क्या बच गया? 30 30 60, 7 5 12 72 आ गया। यानी कि x प्लस y का मान कितना आ गया? 72 आ गया। कोई दिक्कत? अब तुम सोचो, हमको कह रहा y का वैल्यू निकालो। हाँ जी, y का वैल्यू निकालो, तो ये जो अच्छा ये कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा था क्या? देखो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 37 गुना 12 प्लस 35 गुना 12, मेरे भाई 12 यहां भी 12 यहां भी 12 कॉमन कर लिया, 37 इधर से 35 इधर से जोड़ दिया। और देखो जब हम इधर जोड़े थे तो ये तो 12x और 12y आया था ना, इस दोनों का बाहर कॉमन कर लिया 12, तो फिर 12 अगर कॉमन कर लिया तो इधर से 12 निकल जाएगा। तो खुद सोचो ये 12 इस 12 को काट देगा ना। भाई सॉल्व कर रहे हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना होगा है। चलो तो यहां से सीधी बात करेंगे, x प्लस वाई का मान कितना आ गया सर? 37 35 कितना आ गया? 35 गुना 70 तो 72 आ गया साहब। इसको कंडीशन 3 थोड़ी देर के लिए मान लेते क्योंकि आपको y चाहिए। अब आप जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, या तो इस इक्वेशन को उठा लो, या इस इक्वेशन को उठा लो। क्यों? इसलिए क्योंकि इधर जो इक्वेशन दिख रहा है ना सर, 5x प्लस 7y बराबर देखो 37 गुना 12 है, और यहां पे हमको x प्लस वाई बराबर 72 है। अगर हम इस इक्वेशन में 5 से गुना कर देंगे ना तो x कट जाएगा। तो क्या आप लिखेंगे और तब गुना करेंगे? तो मन में करेंगे 5 यहां है, यहां 5 से गुना करेंगे तो 5x घटा देंगे तो ये तो खत्म हो गया। 5y यहां 7y यहां, 7 में से 5 घटेगा तो 2y बन जाएगा, और 5 यहां गुना करेंगे तो 72 गुना 5 आएगा, और ये है 37 गुना 72। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 ये रहा कॉमन, तो इधर 6 गुना 5 30, और इधर 37, 37 माइनस 30 7, 12 7 84। ये किसका वैल्यू आया? 2y का ना, हाँ 2y का। तो y 84 से काट लिया, 42 गुना 84 यानी कि y का मान 42 आ गया। नहीं आया साहब, इतना कचरा करोगे तो कहां से समझ में आएगा है? देखो मेरे भाई, डरो मत डरो मत डरो मत। हम क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन हमको दे रखा था, इस दोनों से थोड़ा इंटेलिजेंसी लगा के हम लोग x प्लस वाई का मान कितना निकाल लिया? 72। अब इस इक्वेशन को इसके साथ ट्रीट कर लेते हैं। कैसे? इसको जब तुम 5 से गुना करोगे तो 5 यहां भी 5 यहां भी, जब x कटता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में तो y मिलता है, यानी कि जो कटेगा उसके बाद वाला का वैल्यू आपको निकलेगा। तो इसमें से अगर हम x में से को काटना चाहें तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहां देखो, पहला इक्वेशन हो गया 5x प्लस 7y बराबर 37 गुना 12, और इसमें जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 5y, 72 गुना 5 आएगा ना, ये काट लिया, खत्म। 7 में से 5 जाएगा 2y बराबर। अब देखो इसमें से इसको घटाना है, लेकिन दिख रहा है 72 यहां है और 12 यहां है, तो 72 में और 12 में तो 12 कॉमन कर सकते हैं, 12 कॉमन कर लिए तो यहां से निकल गया 37 बच जाएगा, माइनस 72 में से 12 निकल गया तो यहां 6 बच गया। 6 गुना 5 कितना बनेगा? 30। अब आप खुद सोच के देखो, 2 से कट गया 6 हो गया, 37 में से 30 घटाएंगे तो 7, 7 गुना 6 7 6 का 42, यानी कि y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगला सवाल, अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब तो फिर दिक्कत है। अगर आप ऐसे अभी भी समझ रहे हैं तो फिर परेशानी है, थोड़ा आपको फास्ट चलना होगा, है ना?
थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, फास्ट चलना होगा मेरे भाई, क्योंकि फिर मुश्किल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं। और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। कर 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। देखो 3 नंबर है, हमको नहीं मालूम, n1 n2 n3 3 नंबर है। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 1/3 है, यानी कि पहली संख्या को 3 माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 का 1/3 1 हो जाएगा। ठीक बात। तीसरी संख्या का 1/4 है, सॉरी तीसरी संख्या का 3/4 है, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या का 3/4 है, तो ये 4/3 लेंगे तभी तो 4/3 का 3/4 1 आएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर इसका ये 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अब ये तो हमने रेशियो में ले लिया भाई, इस 3 को हटाने के लिए सबसे मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 9, इधर 3 बनेगा और इधर 4 बन जाएगा, यानी कि ये हो गया 9x, ये हो गया 3x और ये कितना हो गया हमारा 4x हो गया। अब इस तीनों का एवरेज वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 112। तो सबसे छोटी संख्या बताओ, इस तीनों का अगर एवरेज है हमको 112, तो जब हम इस तीनों को जोड़ेंगे 112 गुना 3 आएगा ना। अब इतना लिखेंगे थोड़ी ना यार, देखो 9 3 12 4 16, 16 से काटेंगे तो 7 आएगा, क्या 16 7 बोलो, हाँ 7 आएगा, 7 3 21, x का मान कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, छोटी संख्या की बात करेंगे तो 21 3 63, यानी कि 63 हमारा सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप उसको बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। और भाई मेहनत तो करना होगा, प्रैक्टिस तो करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातें आप ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।